नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज काम की बात में हम आपके ऐसे काम की बात करने वाले हैं जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। जनगणना को लेकर इस वक्त लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। जनगणना की टीम जब लोगों के घर पर पहुंच रही है तो जानकारी ना होने की वजह से लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है जहां पर जब टीम घर पर पहुंची जनगणना करने के लिए तो व्यक्ति ने जानलेवा अटैक जनगणना की टीम पर ही कर दिया। तो ऐसे में आज जनगणना से जुड़े 5 ऐसे मिथक हम आपको बताने वाले हैं और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ताकि जनगणना की ये जो पूरी प्रोसेस है उसको लेकर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं और जब टीम आपके घर पर पहुंचे तो आपको ये पता हो कि उन्हें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। क्योंकि जनगणना के नाम पर इस वक्त बहुत सारे स्कैम्स भी सामने आ रहे हैं जहां पर फर्जी जनगणना की टीम पहुंचकर लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल्स भी मांग रही है। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि जब जनगणना करने के लिए टीम आपके घर पर आएगी तो क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या चीज़ें आपको उनको डिटेल में बतानी है, किसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताना है। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि जनगणना से जुड़ी किन बातों को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिथक की बात करते हैं। क्या जनगणना में आपकी OTP, बैंक डिटेल्स या दस्तावेज मांगे जाएंगे? बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, ये भ्रामक जानकारी इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भेजी जा रही है कि जब भी जनगणना की टीम आपके यहाँ पर पहुँचेगी तो हो सकता है कि वो आपसे OTP मांग लें, आपको अपनी बैंक डिटेल्स बतानी होगी, ये बताना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, या फिर आपसे कुछ ऐसे दस्तावेज मांगे जाएंगे जो आपकी पहचान को प्रूव करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी जानकारी इस वक्त है, लेकिन इससे पीछे क्या सच्चाई है ये आपको मैं बताती हूँ। देखिए, OTP को लेकर जो भी भ्रामक जानकारी है वो मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि जब भी टीम आपके घर पर पहुँचेगी तो आपसे किसी तरह का कोई OTP नहीं मांगा जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी OTP शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बैंक से जुड़ी आपसे कोई जानकारी नहीं पूछी जाएगी। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा है, आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, या फिर आपकी बैंक डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में आपसे कोई भी जानकारी जनगणना की टीम नहीं लेती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट भी जमा करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए जनगणना की टीम से कोई नहीं कहता। अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है तो ये समझ जाइए कि फर्जी जनगणना टीम है जो आपके घर पर पहुंची है। ना आपको OTP शेयर करना है, ना आपको बैंक डिटेल्स देनी है और ना ही किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। केवल आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का आपको सीधे सीधे जवाब देना है। इनमें से कोई भी चीज़ आपसे जनगणना के प्रोसेस में नहीं पूछी जाएगी। आपसे कुछ बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें OTP, बैंक डिटेल्स या दस्तावेज बिल्कुल भी नहीं मांगे जाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे तुरंत रोकिए और उस टीम को वापस लौटाइए, क्योंकि वो जनगणना की असली टीम बिल्कुल नहीं है। आपसे ये जानकारी नहीं ली जा सकती है। दूसरी बात, डेटा या अन्य एजेंसियों से शेयर किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये जो जानकारी उनसे ली जा रही है, क्या ये डेटा, क्या उनकी ये पर्सनल जानकारी किसी और एजेंसी या फिर किसी और के साथ शेयर की जाएगी। बहुत सारे लोग इस बारे में झिझक रहे हैं। वो कुछ सच बता रहे हैं, कुछ झूठ बता रहे हैं, कुछ जानकारियों को छिपा रहे हैं, कुछ जानकारियाँ बता रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है कि आपकी कोई भी जानकारी जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो पूरी तरीके से गोपनीय है। इसके बारे में सिर्फ आपको पता है और टीम को पता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जानकारी पूरी तरीके से गोपनीय है। किसी भी विभाग, किसी भी संस्था या किसी भी एजेंसी के साथ आपका डेटा बिल्कुल शेयर नहीं किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को भी लेकर निश्चिंत रहिए और जो भी जानकारी आपको जनगणना की टीम को देना है वो आप सही दीजिए। जनगणना की टीम आपसे जो भी सवाल जवाब कर रही है उस जानकारी को आप बिल्कुल सही जनगणना की टीम को बताइए। इससे होगा ये, क्योंकि जनगणना इसलिए हो रही है ताकि विकास में रफ्तार लग सके, आप तक, आपके परिवार तक और देश के हर नागरिक तक विकास पहुंच सके, और इसलिए ये जानकारी सरकार की तरफ से कलेक्ट की जा रही है। तो इसको लेकर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा मिथक है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है ये मैंने आपको बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं।
लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि क्या जनगणना से सरकारी योजनाएं जो उन्हें पहले से मिलती आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, उन्हें इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, क्योंकि जब जनगणना के लिए सवाल पूछे जाते हैं तब उसमें बहुत सारे ऐसे बेसिक सवाल होते हैं जो आपके राशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके पर्सनल घर में जो आप अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या जो सरकारी योजनाएं उन्हें मिल रही हैं पहले से, चाहे सरकारी योजना के तहत आपको राशन मिल रहा हो, सरकारी योजना के तहत आपको कोई सब्सिडी मिल रही हो, या फिर सरकारी योजना के तहत आपको किसी तरह की कोई पेंशन मिल रही हो, क्या इस पे भी जनगणना का कोई असर होने वाला है? अगर आप जनगणना में जानकारी देते हैं तो क्या ये सारी सुविधाएं जो आपको सरकार की तरफ से दी जा रही हैं ये पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी या इसमें किसी तरह की कटौती होगी? इस तरह की भ्रामक जानकारी भी इस वक्त फैलाई जा रही है। तो इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जनगणना की जानकारी के आधार पर जो भी जानकारी आप यहाँ पर देते हैं उसके आधार पर कोई भी योजना आपके लिए बंद नहीं की जाएगी। जी हाँ, जो भी जानकारी आप सरकार को दे रहे हैं वो जानकारी पूरी तरीके से सटीक होनी चाहिए जो आप दे रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए और इस जानकारी को सरकार की तरफ से किसी भी सरकारी योजना में आपका नाम जोड़ने या फिर हटाने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो सरकारी योजना आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरकारी योजना आप वैसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे जैसे आप पहले करते थे, इसमें कहीं भी कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो चौथा कंफ्यूजन इस वक्त लोगों के मन में है वो ये है कि क्या डेटा टैक्स या फिर जांच में इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो टैक्स भरते हैं या फिर जिनका टीडीएस कटता है वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि क्या उनका ये डेटा जो जनगणना की टीम की तरफ से कलेक्ट किया जा रहा है इस डेटा को आगे किसी तरह की जाँच में या फिर टैक्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके पीछे की जो सच्चाई है वो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनगणना अधिनियम के अनुसार आपकी जानकारी सबसे पहले पूरी तरीके से गोपनीय है, ये किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसे किसी भी कानूनी कार्रवाई, जांच या फिर किसी भी तरीके की टैक्स जांच में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको लेकर भी आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस आपको जो जानकारी देनी है बिल्कुल सही सही देनी है, इसमें कोई भी जानकारी छिपानी नहीं है, कोई भी जानकारी आपको आधी अधूरी नहीं देनी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके हित के लिए होने वाला है। इस डेटा का इस्तेमाल जो जनगणना के दौरान कलेक्ट किया जाएगा टीम की तरफ से, उसका इस्तेमाल किसी भी तरह की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो, जांच की कार्रवाई हो या फिर टैक्स की कार्रवाई हो, उसमें इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर भी आप बिल्कुल कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिए। पांचवा मिथक जो इस वक्त लोगों के मन में है कि क्या इस जनगणना को करने के लिए किसी तरह की कोई फीस भी आपसे ली जाएगी, क्या इसके लिए आपको किसी तरह के कोई पैसे देने होंगे। तो ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में है, क्योंकि अक्सर जब इस तरह के सर्वे होते हैं तो टीम को लगता है कि जब वो घर पर पहुंच रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो लोग ये मानते हैं कि क्या इसके लिए कोई फीस सरकार की तरफ से तय की गई है या फिर किसी विभाग की तरफ से कोई फीस इसको लेकर तय की गई है। तो इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जनगणना की जो पूरी प्रक्रिया है ये सरकार की तरफ से कराई जा रही है और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। किसी तरह की कोई भी शुल्क इसके लिए आपसे नहीं लिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रोसेस निःशुल्क है, इसलिए जनगणना करने के नाम पर अगर कोई आपसे पैसे मांगता है, कोई आपसे किसी तरह की राशि मांगता है और कहता है कि आपको भुगतान करना होगा, या तो कैश करिए या तो यूपीआई करिए, तो उस टीम को आप तुरंत मना करिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये पूरी प्रोसेस पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके लिए आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 मिथक जो लोगों के मन में है जनगणना से जुड़े हुए, आज हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नकली जो अधिकारी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया कि बहुत सारे स्कैम्स इस वक्त जनगणना के नाम पर चल रहे हैं और लोगों से मनचाहे तरीके से जानकारी ली जा रही है और साथ ही उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, ये बताकर कि जनगणना के प्रोसेस में आपको कुछ शुल्क देना होता है। तो ये नकली अधिकारी होते हैं जो इस वक्त जनगणना की प्रोसेस के तले आपके पास पहुंचते हैं और फर्जी तरीके से जानकारी जुटाते हैं और आपके साथ ठगी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के नकली ऑफिसर्स जो हैं उनसे आपको सावधान रहना है और इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।
आईडी कार्ड या क्यूआर कोड से आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, जब भी जनगणना के अधिकारी आपके घर पर पहुंचते हैं, टीम आपके पास पहुंचती है, तो उनके पास एक तरीके का आईडी होता है और उस आईडी पे उस व्यक्ति की सारी जानकारी दर्ज होती है। तो आपको उस आईडी कार्ड को और क्यूआर कोड को बिल्कुल सही तरीके से पहचानना है और ये देखना है कि कहीं इसमें कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप सीधे टीम को मना कर सकते हैं कि आप किसी भी जानकारी को शेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा ओटीपी, पैसे या बैंक डिटेल्स अगर कोई भी अधिकारी आपसे मांगता है तो उसे भी साफ मना कर दीजिए, क्योंकि जनगणना के प्रोसेस में इन तीनों ही डिटेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी पर्सनल जानकारी है, निजी जानकारी है, जिसे शेयर करना टीम के साथ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का संदेह होता है, शक होता है, आपको डाउट होता है कि नहीं ये जो अधिकारी है ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, ये फर्जी हो सकता है, तो आपको तुरंत प्रशासन की टीम को इसके बारे में इत्तला करनी है, आपको सूचना देनी है और इस नकली अधिकारी की शिकायत करनी है, ताकि भविष्य में ये अधिकारी और लोगों को चूना ना लगा सके। तो इन बातों को आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा आखिर में जो 5 बातें मैं आपको बता रही हूँ वो जरूर ध्यान रखिए, ताकि आप किसी भी तरह की ठगी से बच सके। सबसे पहला, आपको किसी भी कीमत पर, किसी भी कंडीशन पे अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, क्योंकि जनगणना के प्रोसेस में ओटीपी का कोई काम नहीं है। किसी भी कंडीशन में आपको ओटीपी दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई ये बोले कि जनगणना की प्रोसेस को पूरा करने के लिए ओटीपी देना ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। ऐसा कोई भी जो रूल है वो नहीं बनाया गया है। बैंक डिटेल्स अगर आपसे मांगी जाती हैं, कितने बैंक खाते हैं, किस किस के आपके घर में बैंक खाते हैं, उन बैंकों में कितना पैसा है, आप एटीएम से कितना पैसा निकालते हैं, कोई भी जानकारी आपको देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपनी बैंक डिटेल की कोई भी जानकारी आपको शेयर करनी है। दस्तावेज नहीं देने हैं, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है, आपसे कहा जाता है आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए या फिर इससे जुड़ा और भी कोई डॉक्यूमेंट जो आपकी पहचान को सिद्ध करे, वोटर आईडी कार्ड आपसे मांगा जाता है, तो ये भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनगणना की प्रोसेस में आप इससे सवाल जवाब हो सकते हैं, वहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट जो आपकी पहचान को पूरी तरीके से सिद्ध करते हो, इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट आपको शेयर नहीं करने हैं। इसके अलावा आपको इस जनगणना की प्रोसेस के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, इसलिए अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो वो पूरी तरीके से नकली अफसर है। इसकी आपको शिकायत प्रशासन की टीम को करना है, उनको बताना है कि आपसे जनगणना की प्रोसेस के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। सही जानकारी आपको देनी है। देखिए, बहुत सारे लोग इस वक्त कंफ्यूजन में हैं और इसकी वजह से वो गलत जानकारी दे रहे हैं या फिर आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जनगणना की जो पूरी प्रोसेस है वो इसलिए की जा रही है ताकि देश के हर परिवार, हर नागरिक और हर घर तक सरकारी योजनाएं ठीक ढंग से पहुंच सके और ये अनुमान लगाया जा सके कि देश में कितने इंफ्रास्ट्रक्चर और कितने डेवलपमेंट की इस वक्त ज़रूरत है। और इसलिए अगर आप सही जानकारी देते हैं तो उसी के आधार पर विकास का नया मसौदा तैयार किया जाएगा। तो सही जानकारी दीजिए और अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिए। हम आशा करते हैं कि जनगणना से जुड़े हुए ये सारे मिथक आपके दूर हुए होंगे। आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए।